हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास वर्मा। आज का टॉपिक में दिया हुआ है वर्ब। बोलता है कि ये वर्ब इज ए वर्ड। वर्ब एक क्रिया का ऐसा शब्द है जिसमें यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग, और ए वर्ब इज ए वर्ड दैट स्टेट समथिंग अबाउट ए पर्सन और ए थिंग। बोलता है कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है, वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहता है वह वर्ब कहलाता है। यहाँ तक था। और या तो फिर एक दूसरे में शब्दों में वह शब्द जिससे किसी कार्य करने या होने का बोध कराता है, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराता है, तो वह वर्ब कहलाता है। वर्ब का डिफाइन यही था, यानी यहाँ भी कर सकते हैं या तो फिर यहाँ से ये वर्ब इज ए वर्ड, यानी यहाँ तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के काइंड्स प्रकार, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब के टाइप्स दो होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया कहते हैं। बोलता है कि ट्रांजिटिव वर्ब का डिफाइन यहाँ पे दिया हुआ है कि ए वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। बोलता है कि वह वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेता है, वह वर्ब यानी कि वह क्रिया जो अपना अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेता है, जब मौजूद लेगा तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि जिसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो उसका वर्ब का क्या अस्तित्व रहेगा? तो वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाता है, वर्ब है उसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया हुआ है, तो क्या वर्ब का वैल्यू होगा? नहीं होगा। तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिसमें कि द मैन किल्ड ए स्नैक, यहाँ पे वर्ब काम कर रहा है और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। मान लेते हैं कि द मैन किल्ड, क्या कोई सेंटेंस होता? कोई नहीं होता। इसलिए जब वर्ब है तो उसके साथ में ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य है, तो ही वह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। और जब भी वॉइस बनता है तो ट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस नहीं बनता है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं रहते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो उसका वॉइस कैसे बना सकते हैं? यह जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वह वॉइस में भी पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत मिल जाएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब बोलता है कि वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस बट मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ। बोलता है कि वह वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, वह वर्ब यानी वह क्रिया जो अपना अर्थ तो स्पष्ट करेगा, दिखाएगा, लेकिन वह ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, तो वह इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। वह वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट को नहीं लेता है तो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना, यानी कि वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना, यानी कि बिना ऑब्जेक्ट के अपना अर्थ स्पष्ट करता है तो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे द मैन डाइड, आदमी मर गया, आदमी जो है मर गया, तो यहाँ इस डाइड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, डाइड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी जो अर्थ जो है उससे स्पष्ट करेगा। ट्रांजिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट का अर्थ शो नहीं करेगा और इंट्रांजिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के भी अपने वर्ब को शो करेगा, यानी कि दिखलाएगा। उसमें दिया हुआ था उपयुक्त सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस जो दिया हुआ था उसमें वर्ब था, डाइड था, स्माइल्ड था, साइंस का प्रयोग हुआ, जो ऑब्जेक्ट के बिना ही अपना अर्थ स्पष्ट कर रहा है, यानी कि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी वह अपना अर्थ जो है स्पष्ट कर रहा है, इसलिए वह इंट्रांजिटिव वर्ब में होगा। और इंट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस जो है कभी भी नहीं बनता है। बोलता है कि सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स वर्ब के कुछ महत्वपूर्ण बातें बताया गया है कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे हैं, जैसे ये सब दिया हुआ है भी, दो इटीसी दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, दो ऑब्जेक्ट लेगा, जिनमें एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है।
ट्रांजिटिव वर्ब जो है उसमें दो ऑब्जेक्ट लेगा। इसमें एक इनट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट का कहने का तथ्य है कि उसको हम देख नहीं कर सकते हैं बल्कि फील कर सकते हैं, या तो फिर महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और डायरेक्ट में हम सामने से प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। बोलता है कि व्यक्ति सूचक शब्दों को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, यानी कि जिसको हम नहीं दिखेंगे, नहीं देखेंगे, तथा वस्तु सूचक शब्द जो को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, यानी कि जिसको हम देखेंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होगा। जैसे में यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है कुछ एग्जाम्पल, सी गेव, ये तो सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या काम किया, क्रिया जो किया जा रहा है, देने का किया जा रहा है, उसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी। और मुझे दी, मुझे से एक सेब दी, वह इनडायरेक्ट में दी, यानी प्रत्यक्ष रूप से नहीं दी। इसको हम महसूस कर देख सकते नहीं, महसूस नहीं कर सकते सिर्फ। और डायरेक्ट में कि एक एप्पल दी, यह ऑब्जेक्ट में आ गया, इसलिए ट्रेन जो होगा वह ट्रांजिटिव वर्ब में होगा। बिना ऑब्जेक्ट के जो होगा वह इनट्रांजिटिव वर्ब में रहेगा मौजूद। मिलता है कि प्रीपोजिशन टू और फॉर का प्रयोग कर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है। बोलता है कि जब टू या फॉर का प्रयोग करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, उसके बाद इनडायरेक्ट को बाद में लिखेंगे। इसमें कि सी गेव एन एप्पल, यहाँ पे टू दिया प्रीपोजिशन, और जो बाद में ऑब्जेक्ट था उसको पहले लाए, जो पहले था वह बाद में चला गया है। जो पहले ऑब्जेक्ट था वह बाद में चला गया, जो बाद में था वह पहले आ चुका है। यही बोलता है कि जब प्रीपोजिशन टू और फॉर लग जाता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए लिखा जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में वह तब्दील कर दिया जाता है। थैंक यू। इसी तरह से टॉपिक जो है आप देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये वीडियो जो है अपने आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उसे सबसे पहले प्राप्त हो।